तो हम प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे मॉलिक्यूल की शेप्स हाइब्रिडाइजेशन से VS-EPR थ्योरी से कैसे फाउंड आउट करते हैं। तो जिसमें मैंने आपको SP का एक एग्जाम्पल समझाया था, वो एग्जाम्पल था बेरिलियम डाइक्लोराइड। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है, प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने वो ट्रिक भी समझाई है जिससे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, अब आपको इसके अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी शेप क्या है वो जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को देखेंगे। सेंट्रल एटम है इसमें कार्बन। ठीक है, सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो वेल नोन होता है, सब जानते हैं 4, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद करने की भी ट्रिक मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको समझा रही हूँ तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी। अब देखिए ये 1s2 है, क्लियर हो गया। उसके बाद में ये आपका 2s2 है एंड 2p2। ठीक है, ये आपका 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2p1 है। ये आप जानते हो यहाँ पे पी ब्लॉक आ जाता है, इनके बीच में डी ब्लॉक है दोनों के बीच में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये 2p2 है आपका। तो यानी कार्बन की जो आपका कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल है वो है 2p1 सॉरी 2p2। क्लियर है, ये कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल आपका है 2s2 2p2। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखिए ये 1s2 वाला जो सेल है वो आपका ये 1s2 2s2 2p2 ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का, पर आप 1s2 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर का शेल है। ठीक है, जैसे जब हम शेल काउंट करते हैं तो ओनली आउटर मोस्ट सेल ही जो होता है वो बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसके अंदर के जो सेल होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इट मीन्स n जो सेल है, ये इसके अंदर का जो सेल है वो n-1 है, उसे हमें नहीं देखना है, उसके अंदर ये n-2 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो n है वो है 2। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो 2 है। तो 2s2 2p2 हमारा क्या है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2s2 2p2 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वेल नोन है, कार्बन के सब जानते हैं, तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने बॉन्ड बना रखा है 2 ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इसकी इधर है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, फिर भी मैं देखिए इसमें समझा देती हूँ आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यानी कार्बन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन आती है। तो अगर कार्बन के पास 4 है तो ऑक्सीजन के पास 6 होंगे। क्लियर है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको बॉन्ड बनाना है दोनों ऑक्सीजन से। तो ये क्या करेगा, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना लेता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट भी तो कंप्लीट करना होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ नहीं समझाई थी कि बॉन्ड अगर ये बना रहा है तो कार्बन को क्या होता है, अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना होता है। अब आपके मन में क्वेरी आ रही होगी कि इसने डबल बॉन्ड ही क्यों बनाया। देखिए समझिए बात को आप। मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन है और मैंने इसके इस तरह से बॉन्ड बना दिए। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, और मैंने इसका इस तरह से बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से इसके 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना दिया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन का इसके 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दिया। तो जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब जब आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखिए कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 इसके पास थे और उसने 2 और काउंट कर लिए। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ देखिए कार्बन ने, ये दोनों मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए मैंने। अब देखिए यहाँ कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, तो इसका यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं कोवेलेंट बॉन्ड जब समझाऊंगी तब उसमें बताऊंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से काउंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से काउंट होते हैं। वैसे नाम से ही पता चलता है कि जब वो कोवेलेंट है इट मीन्स उसके दोनों उसमें अपने उसमें काउंट करते हैं ऑक्टेट में। तो अब देखिए कार्बन के आप जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। तो ऑक्टेट इसका इसी शेप में कंप्लीट होता है, दैट्स वाई ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो अब देखिए आपने शेप देख ली, CO2 की हमें शेप पता चल गई। शेप से हम ये पता कर लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि हम इसे क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है बट हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। हमने ट्रिक बताई थी आपको हाइब्रिडाइजेशन की ये, और यहाँ भी हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, यानी हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसे आप AB भी बोल सकते हैं। क्लास 11th और 12th में स्टूडेंट्स इसको इस तरह से समझ लेंगे, क्योंकि आपके NCERT की बुक्स में इसको ABC डिनोट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जल्दी इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी लाने वाली हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।